कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 11.1 है, तो प्रश्नावली 11.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप नई वाली बुक में देखेंगे तो 11.1 में नजर आएंगे। अगर आप पुरानी वाली बुक से देख रहे हैं तो आपको 12.2 में नजर आएंगे। क्योंकि नई वाली बुक में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो था पुरानी वाली बुक में उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम प्रश्नावली 11.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं, उसको जरूर आप लोग देख लेना। मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा। तो लोग पढ़ने आए कि हम तुमसे हाथ जोड़ेंगे, जाके पढ़ना, तो कान के नीचे मारेंगे ठीक से कि भंस की बैरे हो जाएगा। पता नहीं क्या बोल दिए, है ना। जो भी बोले ठीक है, बात बोले तुम लोगों के लिए, ठीक है। जा करके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देख लेना। बाद में कहेगा सर हमारा समझ में नहीं आता है, ना समझ में आ रहा है तो और 2 चार्ट खींच देंगे सीधा कमेंट किया तो, ठीक है। जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो। चलिए हम शुरू करते हैं। आइए, तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले कुछ ऊपर दे दिया है। क्या कहता है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान जो है ना 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी जब तक आपको कुछ ना कहा जाए तब तक आप पाई का मान जो है ना 22/7 लेते चलिएगा, ठीक है। आ कह दे कि पाई का मान 3.14 लो, तब 22/7 नहीं लीजिएगा। आ न कहेगा तब 22/7 लेते चलना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। कहने का मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसका कोण यानी थीटा दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे भाई, सर्कल बना लेते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, ठीक है। ये मैंने सर्कल बना लिया। और आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए मेरे भाई, पता ये होना चाहिए कि जो वृत्त होता है तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण होता है भाई, तो 360 डिग्री का कोण होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये सर्कल है, सर्कल का ये केंद्र है और केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। और इसमें क्या है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड बनाना है सबसे पहले। तो त्रिज्यखंड चलिए बना लेते हैं केंद्र से। कैसे बनाएंगे मेरे भाई, बड़ा आसान होता है त्रिज्यखंड बनाना। चलिए बना लेते हैं। इस केंद्र से हम क्या करेंगे, एक त्रिज्या खींच लेंगे। तो ये हमने क्या किया, खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, एक और हम क्या करेंगे भाई मेरे, एक और त्रिज्या खींच लेंगे। तो लो हमने यहां पे क्या किया, एक त्रिज्या खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक त्रिज्यखंड आ गया। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा दिया था। तो अब हमें क्या करना, ये जो त्रिज्यखंड आया भाई, ये मैं आपको दर्शा देता हूं। ये जो है ये पार्ट, ये त्रिज्यखंड, इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। तो त्रिज्या कितनी है मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। लो 6 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या रख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या रख दिया। और इसका कोण यानी थीटा कितना दे रखा है बोले तो थीटा हमको दे रखा है 60 डिग्री। तो आइए हम क्या करते हैं, यहां पे 60 डिग्री लिख देते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं, 60 डिग्री लिखते हैं। चलो इसको हम थोड़ा सा मिला देते हैं। लो ये हमारे पास कितना 60 डिग्री है। तो लो 60 डिग्री हमने रख दिया। तो बड़ा सिंपल है रे भाई, थीटा हमको पता है, त्रिज्या हमको पता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे हल। तो मैंने लिख दिया हल। अब हमारे पास दे क्या रखा है, थीटा बराबर दे रखा है मेरे पास 60 डिग्री एंड त्रिज्या यानी आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हमने 6 सेंटीमीटर लिख दिया। तो वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मेरे भाई ये बताओ कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमने बताया था कि थीटा बटे में 360 डिग्री होता है ना, और गुने में क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री और बट्टे में रख देंगे 360 डिग्री, तो 360 डिग्री। अब गुना करो, पाई का मान कितना लेंगे, 22/7 और गुने में आर की वैल्यू कितना, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 हो जाएगा। हमने 36 कर दिया।
नहीं समझ में आया थोड़ा सा एगो क्वेश्चन डिटेल से 6 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, काटने वाला है तो काटो, 0 से 0 कैंसिल, कट गया, 6 चक्के 36 है ना, तो ये कट गया हमारे पास। अब 6 कट गया, अब हमारे पास बचा क्या, तो वो हम लिख लेते हैं। ये बच गया हमारे पास 22 और बटे में 7 है ना, तो 22 लिख लो और गुने में ये 6 का स्क्वायर आप 36 लिख सकते हो, 36 लिख दिए हमने, लिख दिया ऊपर, और नीचे बच गया 6 गुने ये 7 बच गया, तो 6 गुने में 7। अब कटने वाला क्या, वो काट दो, 6 से काटो तो 6 छक्के 36, ये कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, 22 से 6 में गुना करो, 6 दूना 12 के 2, हासिल गया 1, 6 दूना 12 13, 132, और नीचे बच गया 7। अब देखो भाई सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखेंगे, तो हमारे पास 132/60 सेंटीमीटर हुआ। तो भाई ये देख रहे हो क्षेत्रफल निकाले, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर लगा देना, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई, तो नहीं दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चलिए, कोई खुजली उजली नहीं है आपको। अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। अरे भैया दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेंगे, तो क्या दिक्कत है भाई बनाने में, आइए बना लेते हैं सर्कल। यहाँ ज्योमेट्री में से एक वृत्त निकाल लेते हैं, तो लो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल बना लिया, ठीक है, हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या कहता है, एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है कि इस वृत्त को पहले 4 भाग में बांट दो, 4 भाग में बांट दो। तो चलो हम क्या करते हैं, इस वृत्त को 4 भाग में बांट देते हैं मेरे भाई, क्या दिक्कत है। लो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से 4 भाग में बांट दिए, एक भाग हुआ, यानी 2 भाग तो हो गया ऐसे। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, अब हम क्या करते हैं, एक और, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक और भाग ले लेते हैं। लो हमने यहाँ पे 4 भाग में बांट दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, दिक्कत, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब इस वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कोई भी चौथा, अगर ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, ये चौथा हिस्सा, तो चलो हम इसको चौथा हिस्सा मान लेते हैं। तो इस चतुर्थांश का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है, ठीक है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। भैया परिधि मतलब ये पूरा जो राउंड लगा रहा है, तो इसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर। इंट्रोडक्शन में हम बता दिए कौन परिधि, कौन क्षेत्रफल है ना, कौन त्रिज्यखंड, कौन वृत्तखंड, ये सब हम समझा दिए भाई, ठीक है। तो वृत्त की परिधि, भाई परिधि से निकलेगा त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या की हमें सख्त जरूरत है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे हल, तो मैंने लिख दिया हल। अब भाई मेरे क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि क्या दे रखी है, लिखते हैं वृत्त की परिधि, परिधि। तो मेरे भाई वृत्त की परिधि दे रखी है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 22 सेंटीमीटर। अब ये बताइए कि वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल यानी सॉरी ये कौन सी बात है, यानी वृत्त की परिधि, इसका सूत्र क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, तो वो हम आपको बता देते हैं। क्या होता है वृत्त की परिधि, वो होता है मेरे भाई 2πr, ये होता है। तो बराबर में रख देंगे 22, हमने 22 रख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मन है काटने का, ये 2 गुना में है, इसको काट सकते, 11 दूना 22, लो हमने काट दिया। पाई का मान रख लेना 22/7 और गुने में r बराबर हो जाएगा ये 11। अब आप चाहो तो इसको भी काट सकते हो, किसे, इस 22 को, चलो हम काट देते हैं, 11 दूना 22, ये हमने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपके पास क्या आया प्यारे बच्चों, आपके पास आ गया 2r/7, हमने यहाँ पे लिख दिया, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे क्योंकि हम 11 दूना 22 काटे तो इधर 1 छिपा रहेगा ना, तो 1 हो गया, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। हम चाहे तो आर पार गुना कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई गुना कर देते हैं, 2r से 1 में गुना करेंगे तो 2r हो जाएगा, और बराबर में 7 से 1 में गुना किए तो 7, इसीलिए हम कह सकते हैं मेरे भाई r बराबर हो जाएगा 7/2। तो त्रिज्या आ गया 7/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, जो करना है वो तो हम करेंगे ही, क्या करेंगे मेरे भाई, तो वो देखो पहले इसको हम ढंग से यहाँ साइड में रख देते हैं, ये मैंने रख दिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, त्रिज्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर, है ना। तो अब बताइए आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी क्वाड्रेंट का। तो भाई देख लो ये हमारे पास यानी चौथा हिस्सा, तो किसी के भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहे तो आप क्या करना, 1/4 लिख देना और गुना कर देना जिस चीज का क्षेत्रफल करा उसका। तो वृत्त के करा तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख देना। तो आइए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखते हैं पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश ही तो है,
चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लो भैया, हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख दिया। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? तो वो होता है, पहले क्या करो, 1/4 है ना, और गुने में किसका क्षेत्रफल? तो इस वृत्त के चतुर्थांश का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये लगा दो, आपको निकल जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। या इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि आपको पता है कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण होता है भाई? 360 डिग्री का कोण होता है। तो भाई इसका थीटा आपको निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई अगर ये पूरा यहां से लेके यहां तक अगर राउंड लगाते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो आप बताइए सिर्फ इतना का कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, 360 डिग्री में 4 से भाग दे देंगे तो 90 डिग्री आएगा। बस थीटा के स्थान पे 90 डिग्री रख करके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से भी आप इसका निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। थीटा हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री और त्रिज्या हमारे पास 7/2, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर रख करके निकाल सकते हो। वैसे भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात है मेरे भाई। तो चलो हम क्या करते हैं, फालतूगिरी अब छोड़ते हैं, अब सीधा हम क्या करते हैं भाई, मुद्दे पे आते हैं। क्या करते हैं? तो मुद्दे पे आते हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे भाई, 1/4 लिखेंगे और गुने में पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 लेना। जब तक न कहा जाए तब तक 22/7 लेते रहिए और गुने में आर की वैल्यू कितना है? 7/2। आर स्क्वायर है तो इसका क्या करो, 7/2 गुने में 7/2 लिखते चले जाओ मेरे भाई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो कटने वाला है काटो। ई चला से ई चला कैंसिल। अब 11 दूना 22 कैंसिल, चलो कट गया। अब कुछ बचा? नहीं बचा। बच गया 11 गुने 7 तो 11 सते 77 और नीचे बच गया 4 दूना 8, तो हमने 4 दूना 8। ये क्षेत्रफल निकाले तो हमारे पास यूनिट है सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो हमने स्क्वायर में रख दिया। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारे पास क्या हो गया मेरे भाई, आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। तो आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिया। आइए अब हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बड़ा सिंपल है भाई। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो घड़ी बना लेना है। तो घड़ी किस आकार का होता है भाई मेरे? तो घड़ी होता है वृत्ताकार, है ना, सर्कल में ही होता है घड़ी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमने घड़ी बना लिया, ठीक है। अब इसी में इस केंद्र से ही लगा रहा था कांटा सब। तो सबसे पहली बात कहते हैं, एक घड़ी में मिनट की सुई, मान लो कि यहाँ से मिनट की सुई है, ये हमारे पास मिनट की सुई है। तो जो मिनट की सुई ये क्या है, एक त्रिज्या है। अब मान लेते हैं ये टिक 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 करते हुए 5 मिनट तक, मान ले 5 मिनट घड़ी देखिएगा, जब भी घड़ी देखिएगा तो 5 मिनट, डिजिटल वाला में नहीं, जो टिक 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 जो करता है। तो मान लो ये अथी मिनट वाली सुई टिक 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 करते यहाँ तक आ जाएगा 5 मिनट में, तो ये यहाँ तक आ गया। तो इसके द्वारा 5 मिनट में ये क्षेत्रफल रचा है, इस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल है मेरे भाई, है ना, बहुत आसान है इस क्षेत्रफल को ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात है कि इसमें क्या कहते हैं, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, तो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। मतलब क्या पता चला कि ये जो हमारे पास ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या आ गया 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो हल लिख लो, है ना। तो यहाँ पे लिख देना कि आर बराबर कितना हमारे पास आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब ये देखो ध्यान से, ये टिक 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 करते आ गया, ये क्षेत्रफल बना। तो ये क्या नजर आ रहा है मेरे भाई, ये आपको त्रिज्यखंड नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए तो थीटा बहुत जरूरी है, यानी कोण का मान बहुत जरूरी है। तो हम इस कोण को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये कोण को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो ये बहुत सिंपल है। तो अब आप ये बताइए कि अगर मिनट वाली सुई पूरा अगर चक्कर लगा दे तो 60 मिनट होता है घड़ी में, यानी 60 मिनट में वो पूरा चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा 60 मिनट में, घड़ी के मिनट वाली सुई, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि 60 मिनट में लिखेंगे, मिनट क्या लिखेंगे मेरे भाई, 60 मिनट में, है ना, मिनट में बनाया गया कोण, ऐसे लिख सकते हैं, बनाया गया कोण। कितना कोण बना लेगा भाई वो मिनट वाली सुई, 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री चक्कर, यानी पूरा गोल घूम जाएगा, यानी 360 डिग्री का कोण बना लेगा। तो बताइए 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा मेरे भाई, तो 360 डिग्री में आप क्या करना, 60 से भाग दे देना, कितना से, 60 से।
तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा मेरे भाई कितना, ये आ जाएगा लगभग, हाँ काटो 6 से 0 से 0 छता 1 36 है ना, तो ये 6 आ गया, कितना आ गया मेरे भाई, 6 आ गया है ना। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, तो ये तो निकाल लिया, ये कितना 1 मिनट का निकला, हमें तो 5 मिनट, यानी 5 मिनट में जो आया क्षेत्रफल उसके द्वारा बनाया गया कोण कितना, यानी 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो हम लिखेंगे 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर, क्या लिखेंगे 5 गुने में 6, तो बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30 डिग्री, मतलब थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं कि थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम ये त्रिज्यखंड है तो हम क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, तो हम लिखते हैं डायरेक्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड है ना, खंड का क्षेत्रफल है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, वो होता है थीटा बटे में 360 डिग्री और गुने में पाई r स्क्वायर है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा का मान कितना है मेरे भाई, थीटा का मान 30 है, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री और बटे में 360 डिग्री है ना, और गुने में पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान कितना है मेरे भाई, पाई का मान हम रख देंगे जो भी है, जब तक न कहा जाए 22/7 लेते रहो, और गुने में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, तिरजा 14, 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुने में 14, आप करते जाओ, हमने यहाँ पे कर दिया। अब चाहो तो कटम कटम करो, तो E0 से E0 कट गया, 12 तिहाई 36 ये कट गया है ना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब काटने वाला, हाँ 7 दूना 14 काट लो, हमने काट दिया। अब क्या कटेगा, 11 दूना 22 काट लो, तो 6 दूना ये 12 कटेगा। अब आप काटो, 7 दूना 14 काटो तो 3 दूना 6 कटेगा, हमने काट लिया। अब बचा क्या हमारे पास मेरे भाई, तो हमारे पास इधर ही लिखते हैं, हमारे पास बच गया 11 गुने 2 गुने 7, तो हम लिखते हैं 11 गुने में 2 गुने में 7 और बटा में 3 बच गया। तो जब हम सबको गुना करेंगे तो 7 दूना 14 और 14 से 11 में गुना कर लो, तो 14 से मान लो यहाँ पे 14 से अगर हम 11 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 154 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 154 होगा है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 154 और बटा में कितना लिख देंगे 3, तो हमने 3 लिख दिया, यही हमारे पास आ गया। और लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल निकाले इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। तो तीनों प्रश्न को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आइए अब हम क्या करते हैं, चौथा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात है, एक हम सर्कल बना लेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया मेरे भाई, सर्कल बना ली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे कहता क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो एक हम त्रिज्या बना लेंगे। चलो केंद्र से हम क्या करते हैं, एक त्रिज्या बनाते हैं। लो अब इस त्रिज्या कितना 10 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते 10 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या। आप चाहो तो इधर भी खींच सकते हो। तो पहले देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, यानी वृत्त की कोई जीवा हम खींच लेते हैं। चलो हम यहाँ से हम जीवा खींच लेते हैं, ये रहा हमारे पास, चलो हम जीवा खींच लिए, ये हमारे पास वृत्त की जीवा हो गई। ठीक है, तो वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, मतलब इस केंद्र पर क्या समकोण बोले तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अब इसको भी मिला देंगे। और यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना डिग्री समकोण आंतरित करती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। तो समकोण आंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला हम ज्ञात करेंगे, पहला क्या कहता है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमने सब इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सब समझा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली बात है कि त्रिज्या हमारे पास क्या है, तो यानी आर बराबर हम देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद थीटा हमारे पास कितना है, तो थीटा दे रखा है 90 डिग्री। अब आपको पता है कि पहला में हमको ज्ञात करना है संगत, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, संगत लघु है ना, लघु वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, हमने बताया। वैसे मैंने सब कुछ समझाया कि अगर थीटा यानी कोण 90 डिग्री हो
तो उस स्थिति में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ना, अगर कोण 60 डिग्री यानी थीटा 60 डिग्री हो तो उस स्थिति में वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। लेकिन इन दोनों का हमें यूज नहीं करना है, एक ऐसा बता रहे हैं फॉर्मूला जिससे आप आसानी से किसी कोई भी थीटा दे आप सॉल्व कर सकते हैं। उसका एक ही इलाज है, कौन सा फॉर्मूला भाई, आप बोलना थीटा बटे में 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर और उसके बाद -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या लिखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर देना, आसानी से आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं मेरे भाई, इसमें आर कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं आर कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसमें आर कॉमन लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करें, यहाँ से कहीं जगह की कमी पड़ जाएगी तो उधर हम जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम यहाँ से करते हैं, क्या करेंगे मेरे भाई कि यहाँ पे देख लेना, अगर हम इसमें आर कॉमन, यहाँ आर स्क्वायर यहाँ आर स्क्वायर, तो आर अगर कॉमन ले ले तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते तो हमारे पास बच जाता है थीटा बटे में 360 डिग्री है ना, और गुने में पाई बच जाएगा, और उसके बाद -1/2 बचेगा और यहाँ पे साइन थीटा बच जाएगा। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी 10, अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, हम डायरेक्ट कर दिए आर के जगह पे 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब भाई यहाँ पे देख लो थीटा का मान कितना है मेरे भाई, थीटा का मान काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, थीटा का मान देख लो, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 90 डिग्री और बट्टे में 360 डिग्री हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और गुने में पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान 3.14 लेना है, तो आइए 3.14 ले लेते हैं, हमने ले लिया। अब माइनस के 1/2, अब साइन थीटा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे साइन और थीटा के जगह पे रखेंगे 90 डिग्री, तो हमने रख दिया 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं, जो कटने वाला है उसको काट दो, है ना, काटने वाला क्या है देखो, E0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, ये कट गया है ना, तो हमने 4 से काट दिया, 90 चौका 360 डिग्री। अब हमारे पास बचा क्या, अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ से हम लिख सकते 100 इंटू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3.14 और बट्टे में 4 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 3.4 में 1 में गुना करेंगे तो वही होगा बट्टे में 4, और माइनस, प्यारे बच्चों ये हमारे पास 1/2 रह जाएगा। देखो साइन 90 डिग्री है ना, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है आप बताओ, 1 होता है कि नहीं होता है, तो 1 होता है। अब जो 1 आएगा 1 से 1/2 में गुना करेंगे तो 1/2 है ना रहेगा, तो 1/2 रहेगा। इरे यदि घूम ना भाई, बहुत गर्मी दे रहा है, तो 1/2 हो जाएगा, हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब यहाँ पे ना एलसीएम ले लेंगे, 4 2 का एलसीएम ले लो तो कितना होगा 4 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 4 से 4 में भाग दिए, भागफल 1, 1 से 3.14 में गुना करेंगे तो 3.14 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो माइनस तो माइनस, अब 2 से 4 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2 से 4 में भाग देंगे तो भागफल 2, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो वो हो जाएगा भाई मेरे पास 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे 100 है बाहर में तो 100 रख दो, है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये करो कि 100 गुने में यहाँ पे 3.14 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, हमारे पास 1.14 बचेगा, यही ना बचेगा, तो हम लिख देते हैं 1.14 बचा और बट्टे में 4। अब काट दो, हम काट देते हैं 25 चौका 100, हमने काट दिया। अब 25 में हम क्या करेंगे मेरे भाई, 1.14 में गुना कर देंगे, तो अगर मान लो कि यहाँ से दिख रहा है ना, मान लो कि अगर हम 25 गुने में 1.14 करते हैं तो कितना आएगा, चलो गुना करके हम देख लेते हैं, इधर गुना कर ले, हाँ कर लेते हैं। 25 से हमें गुना करना है 1.14 में, चलो गुना करेंगे तो कितना होगा, ऐसे नहीं गुना करो नहीं तो बहुत भयंकर मार पड़ जाएगा, तो ऐसा करिए लेते, चलो दशमलव को बाद में बैठाएंगे। 25 चौका कितना होता है 100, तो गया कितना 10 हासिल, 25 चौका 100 है ना, हासिल गया 10। 25 से कम 25, 25 आ 10 35 के 5, हासिल गया 3। 25 से कम 25, 25 आ 3 हो जाएगा 28,
ठीक है, ये हुआ, यानी 25 से 114 में गुना की तो ये हुआ। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक है ना, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इधर से गिनती करो, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाओ, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाओ, तो मतलब 28.50, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 28.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिखेंगे, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे कोई दिक्कत मेरे भाई, नहीं दिक्कत, आपने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया, है ना। चलिए, तो आपने पहला सॉल्व किया। दूसरा में कहता संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। अब हमारे पास त्रिज्या खंड कौन है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड कौन है, वो देख लो। हमारे पास देखना संगत दीर्घ त्रिज्या खंड यानी बड़ा वाला त्रिज्या खंड, ये वाला हमारे पास है संगत दीर्घ, है ना। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये संगत दीर्घ त्रिज्या खंड यानी बड़ा वाला त्रिज्या खंड, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या हमारे पास 10 है, थीटा आपको पता करना है, कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। अब मान लो कि इतना हमारे पास कितना 90 डिग्री है, तो ये बताओ उतना 90 डिग्री है, तो यहाँ से अगर पूरा राउंड लगाएंगे तो ये कितना होगा, ये सिर्फ ये कितना होगा, जब इतना 90 डिग्री तो ये कितना होगा। तो आप क्या करना, 90 डिग्री जब इतना हो गया 90 डिग्री तो इतना कितना होगा, तो बड़ा सिंपल है, 360 डिग्री में से 90 डिग्री घटा दो, तो 360 डिग्री में से अगर 90 डिग्री घटा देंगे तो बस आ जाएगा ऊपर वाला, है ना, थीटा, यानी दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए थीटा, है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 9 3 27 9 36 9 3 27 यानी 270 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। तो आइए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आसानी से 270 डिग्री लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें है तरीके, 270 डिग्री कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा आ गया हमारे पास 270 डिग्री और आर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना कि आर बराबर है 10 सेंटीमीटर, है ना, और थीटा हमारे पास कितना है अब 270 डिग्री, है ना, यही ना है। तो हमें क्या करना है भाई, ये सब कुछ कर दिए, फिगर में समझ लिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो मैं आपको बता देता हूँ, लिख देना कि थीटा तरीके, ऐसे नहीं लिख करके प्यार से, चलो प्यार से लिखते हैं, लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड, है ना, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, है ना, का क्षेत्रफल। आप चाहो तो ये 9 दे करके अनुसार भी रख करके त्रिज्यखंड लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई थीटा बट्टे में 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। अब मान पुट करेंगे, चलिए पुट करते हैं। हम क्या करेंगे मेरे भाई, थीटा का मान है 270 डिग्री, तो हम लिखेंगे 270 डिग्री, दिख रहा है कि नहीं, ऐसे दिखना पड़ेगा ना, 270 डिग्री, और बटा में लिखेंगे 360 डिग्री, हमने लिख दिया, गुने में पाई की वैल्यू कितनी लेनी है भाई, तो 3.14 लेनी है, और गुने में आर स्क्वायर, आर हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 10 गुने में 10 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ करो, दशमलव हटता है तो दशमलव के बदले 1 पड़ता है, और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो, 1 2 संख्या है तो 2 जीरो डाल दो। अब यहाँ से एक चीज़ कट जाएगा, क्या कट जाएगा, E0 से E0 कट गया, E0 से E0 कट गया, कहानी खत्म। तो अब हमारे पास 270 गुने 314 और बट्टे में 360 डिग्री, तो अब इसको भी काट दो ना, क्या दिक्कत है, काट देते हैं, ये 0 से 0 डिग्री कट गया। अब देखो हम कैसे, 3 नमा 27 4 नमा 36, तो लोग काट देते, 3 नमा 27 और 4 नमा 36, हमने काट दिया। तो अब हमारे पास आया क्या, अब हमारे पास आ गया मेरे भाई 3 गुने में 314 और बटा में 4 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 3 से हम गुना कर देते हैं, किस में, 314 में, तो गुना कर देते हैं, 3 चौके 12 के 2, हासिल हो गया 1, 3 एकम 3 1 4 और 3 तिहाई 9, 942 और बट्टा में 4। अब 4 से 942 में भाग दो, तो अगर 4 से 942 में सबको देने आता है, 4 दूना हो जाएगा 8, है ना, एक जगह 14, 4 तिया हो जाएगा 12, 2 जाएगा उधर तो 22, तो 22 हो जाएगा, तो कितना, 4 6 चौक 24 नहीं, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, दशमलव लगा दो, 2 2 पंचे 10 है, 4 पंचे 20, हाँ ठीक है,
इतना, मतलब 4 से इसमें भाग देंगे तो इतना आएगा 235.5, वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। राइट, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। तो चौथा के पहला और दूसरा प्रश्न को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा प्रश्न, पांचवा क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए पहला चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे भाई ये कर लेते हैं, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, है ना। तो लो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, त्रिज्या दिया गया 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं, त्रिज्या बना लेते हैं, कितना है 21 सेंटीमीटर। तो हमने 21 सेंटीमीटर बना लिया, यहाँ से भी हम त्रिज्या खींच सकते हैं, हमने खींच दिया। अब इस कोण पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो लो 60 डिग्री का कोण आंतरित कर दिया। अब ज्ञात कीजिए, पहला हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। चलो मेरे भाई चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं पहला। तो आइए पहला को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं चाप की लंबाई, है ना, लंबाई बराबर, चाप की लंबाई सबको पता है क्या होता है, तो वो होता है थीटा बटे में कितना रख दे, 360 डिग्री भी रख सकते हैं और 2 पाई आर। अगर 360 डिग्री ना रखते तो 180 डिग्री रखो और पाई आर कर दो। तो हम रखते हैं चलो 180 डिग्री, है ना, और पाई आर कर दो। आप चाहो, आपके मन में खुजली होगा कि सर जी 360 डिग्री काहे नहीं किए, तो इधर 360 डिग्री रखेगा तो यहाँ पे 2 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री और बटे में 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। अब गुने में पाई की वैल्यू नहीं कहा जा रहा तो 22/7 ले लो, और गुने में आर का मान कितना है 21, तो हम लिखेंगे 21, है ना, हमने 21 रख दिया। अब काटने वाला है तो काटो, ले भैया 7 या 21 कट गया। अब काटेगा 6 से 6 कटेगा, 36 18, ये कट गया। 3 से काटो, ये 3 से 3 कट गया। तो हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई, तो हमारे पास जो आ गया ना वो आ गया केवल और केवल कितना 22। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, ये आ गया चाप की लंबाई, ये हमारे पास आंसर आया। राइट, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी चाप द्वारा बनाए गए ये त्रिज्यखंड। पहले चाप का ज्ञात किए थे, तो चाप कहाँ से कहाँ तक, ये वाला चाप होता है, रेड जो मैं कर रहा हूँ ये चाप है ना। अब चाप का निकाल लिया। अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ये हुआ, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री और आर हमारे पास 21 सेंटीमीटर, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरा लिखते हैं, क्या यहाँ पे लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। दूसरा तो डायरेक्ट लिख देते त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, है ना, का क्षेत्रफल। लो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होता है, लिख देते हैं थीटा बटे में 360 डिग्री और गुने में पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा का मान कितना है मेरे भाई, थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री और 360 डिग्री लिख देंगे, और गुने में पाई का मान 22/7 ले लो, और गुने में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 और गुने में 21 कर दो, ये मैंने कर दिया। अब चलो हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 60 से 36 कट सकता है, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 36, ये कट गया। चलो हमने काट दिया। अब बच गया क्या, 7 या 21, ये काट दो, हमने काट दिया। 3 दूना 6, ये काट दो, हमने काट दिया। अब बच क्या गया, अब सब तो काट दिए तो हमारे पास बचा क्या, ये 2 बच गया, 2 से काटो 11, 11 दूना 22, ये हमने काट दिया। तो बचा क्या हमारे पास, 11 गुने में 21 बचा, तो हमने क्या किया 21 लिख दिया। अब जब गुना करेंगे 11 से 21 में तो कितना होगा, चलो गुना कर लेते हैं। ये 1 लिखेंगे, 2 1 3 हो जाएगा और 2 1 कम 2, 231 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो हमने कर दिया। अब तीसरा क्या कहता है कि
संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा। तो भाई सबसे पहले जीवा खींच लो ना, तो हम यहां से क्या करते हैं कि जीवा खींच लेते हैं। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड कौन हुआ हमारे पास? तो प्यारे बच्चों ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये नीचे वाला है ना, यही वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना बहुत मतलब सूत्र आपको पता होना चाहिए, हमने समझा दिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। डायरेक्ट हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते सबसे पहले थीटा का मान कितना दे रखा है? थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। उसके बाद आर का मान कितना दे रखा है भाई? आर का मान दे रखा है कितना? 21 सेंटीमीटर। तो हमने 21 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमें तीसरा ज्ञात करना है, तो हम लिख देते हैं तीसरा। तो भाई तीसरा, ये तीसरा सॉल्व करें ना। तो तीसरा का सूत्र क्या होता है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है भाई, लिख लो थीटा बट्टे में 360 डिग्री, ठीक है, दिख रहा है ना, और गुने में पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ये होता है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। चलो तो हमने यहाँ पे क्या किया? कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा थीटा बट्टे में 360 डिग्री, है ना, और गुने में पाई बच जाएगा और माइनस में 1/2 बचेगा। आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, तो ये हमारे पास बचेगा साइन थीटा। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई? तो यहाँ से देख लो आर स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे क्या? आर स्क्वायर लिखेंगे। हमने आर स्क्वायर लिख दिया। थीटा का मान कितना है? आर स्क्वायर का भी मान रख दो ना, काहे लाई बहु आएगा। चलो आर का मान कितना? 21, तो हमने यहाँ पे रख देते 21 का स्क्वायर, हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थीटा का मान कितना है भाई? 60, तो हमने लिख दिया 60 डिग्री और बट्टे में 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। और गुने में पाई का मान 22/7, तो 22/7 ले लिए, और माइनस में 1/2, तो 1/2, और गुने में साइन थीटा है, थीटा के स्थान पे 60 डिग्री रखेंगे, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान डायरेक्ट रख सकते हैं, तो √3/2 होता है, तो हमने 2 रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे? 21 है ना, तो रहने दो 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर रहने देते, इसको काटो। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 × 36, 6 से कट गया है ना, ऊपर जाएगा 1 मरतबे। अब और कटने वाला है क्या? हाँ, 11 दूना 22 कट गया, तो 3 दूना 6 कट गया, हमारे पास ये सब कट गया। और नहीं ना कटने वाला, नहीं कटने वाला है, तो हमारे पास बचा क्या? ऊपर 11 और नीचे 7 × 21, ये बच गया। अब यहाँ पे देख लो माइनस का √3 से 1 में गुना करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले √3 का मान कितना रखना है मेरे भाई? √3 का मान नहीं दे रखा है क्या? क्योंकि अगर हम ये लाए हैं, नहीं दे रखा तो छोड़ दो, √3 ही रहने दो, तो √3 रहने देते हैं, और बट्टे में 2 दूना 4 कर देते हैं। हमने ये 4 कर दिया। अब देखो मेरे भाई हम क्या करते हैं? और कुछ कटने वाला है क्या? कटने वाला होगा तो हम काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो हम क्या करेंगे? नहीं काटेंगे, वो बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्या कटने वाला है? 7, पाई का मान 22/7 रखिए दिए हैं, है ना, आर स्क्वायर कॉमन लिए लिए हैं। चलो 21 का स्क्वायर कितना होगा? पहले 21 × 21 कर लेते हैं। अब देखो 21 × 21 कितना होगा? चलो गुना कर लेते हैं। तो उस तरीके 21 × 21, 1 2 × 2 2 × 2 4, 2 दूना 4, 441 हो जाएगा, है ना। चलो लिख देते हैं इसको 441, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 21 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना होगा मेरे भाई? है ना, देख लेंगे ना, कटने 7 × 21, 3 को काटे थे कि नहीं? चलो कोई बात नहीं है। 21 4 का एलसीएम लेंगे, तो 21 से गुना कर देंगे 4 में, 4 दूना 4 × 4 4 दूना 8, है ना, 4 × 4 4 दूना 8, 84 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 84, हमने 84 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहाँ से क्या करो? 21 चौक, है ना, क्या लिखेंगे? 21 चौक 84, 4 हुआ, और 4 से 11 में गुना करेंगे तो 11 चौक 44, यही ना हुआ।
तो ये हो गया। अब 4 से 84 में भाग देंगे तो कितना होगा 21, 21 से √3 में गुना करेंगे तो माइनस के 21 √3, ये हो जाएगा हमारे पास। ये मैंने कर दिया, चलो ये हमने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या इधर हम लिखते हैं, हम क्या करेंगे 441 है ना, और इनटू में वो हमारे पास 44 माइनस में 21 √3 तो √3 है ना, और बटा में हो जाएगा कितना 84। अब काटने वाला है तो काटो, कौन सा कटने वाला है देख लो, कटने वाला है कोई, देखते हैं। अगर कटने वाला नहीं होगा तो नहीं काटेंगे, अगर कटने वाला होगा तो हम काट सकते, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 441 में 44 से हम गुना करके इसको, मतलब 2 बार गुना तो कर ही सकते हैं, चलो गुना कर देते हैं। 441 गुने में ये हो जाएगा 44 और माइनस में 441 और गुने में 21 √3। अब याद रखना ये बट्टा में था तो इसके भी बट्टा और इसके भी बट्टा, तो इसके भी बट्टा में 84 जाएगा और इसके भी बट्टा में 84 जाएगा। अब यहाँ से काट सकते हो, जो कटने वाला है काटो, देखते हैं। 22 दूना 44 तो इधर कितना होगा 4 और यहाँ पे 2, 42 दूना 84, ये कट गया। अब कटने वाला है क्या, हाँ कटने वाला ही होगा। अब देखो 11 दूना 22 तो काट ही सकते इसको, 11 दूना 22 तो इधर क्या है 21 दूना 42, ये मैंने काट दिया। अब 21 से इसको काट सकते हैं क्या, 21 से देख लेते हैं। अगर हम 441 को काटे 21 से तो कितना होगा 21 दूना 42 है ना, घटा देंगे तो कितना होगा मेरे भाई 2 हो जाएगा 1 है ना, 21 से कम, 21 से काट सकते हैं। 21 से 441 लंबा कर दिया हम फोकट का, इधर ही कर देते 21 से तो ये सिंपल सी आ जाता है, 21 से इसमें गुना कर देते था है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 11 से 21 में गुना कर लो इधर, अब इसको भी काट सकते हो ना, चलो काट देते हैं, क्या दिक्कत है। अगर हम इसको काटेंगे, ये तो कट गया, अब हम क्या करते हैं इसको काट देते हैं तो कितना आएगा देख लेते हैं। 21 है ना, चौके तो काट दो तो 21 चौके कट जाएगा, ये मैंने काट दिया। अब 4 से इसको काट सकते हो क्या, हाँ नहीं काटो, रहने दो 4 को। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 21 में 11 से गुना कर दो तो कितना होगा देख लेते हैं। ये 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, अब ये 2 1 2 231 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस तो माइनस बच जाएगा 441 और √3 और बटा में 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर निकल के आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फोकट का लंबा हो गया, इधर ही सॉल्व हो जाता, ज़्यादा हम बढ़ाते नहीं तो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं होता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, बाप रे बाप बहुत गर्मी है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइट कट गया है, बैटरी पर अभी चल रहा है, पंखा इस पे नहीं है। तो ये हमारे पास 5वां सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, छठा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। छठा क्या कहता है, छठा कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम सब ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर वाले हम एक क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब सर्कल बनाने के बाद 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं त्रिज्या बनाते हैं, और इसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। हमने त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, मान लो कि कोई जीवा है, यहाँ पे एक जीवा खींच लेते हैं। तो ये जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो सबसे पहले इसको मिलाओ, है ना, मैंने मिला, अरे काहे नहीं चल रहा है रे, कभी कभी नहीं चलता है। चलो अब यहाँ पर 60 डिग्री का कोण आंतरित कर दिया, यानी थीटा 60 डिग्री हो गया, कोण आंतरित करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान इतना है, √3 का मान इतना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं हल।
मैंने लिख दिया हल। अब लिखेंगे संगत लघु, है ना, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड, है ना, का क्षेत्रफल। तो मेरे भाई आपको हमने बताया था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो आइए हम लगा देते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 डिग्री, है ना, और गुने में पाई आर स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर और माइनस के होता है मेरे भाई लिखना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सब हम आपको समझा चुके हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आर कॉमन ले लेते हैं। मान लो कि अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, थीटा बटे में 360 डिग्री बचेगा, है ना। तो थीटा बटे में 360 डिग्री बच गया। अब ये बच गया, अब गुने में, है ना, गुने में सिर्फ पाई बच गया, हमने पाई लिख दिया। अब माइनस तो माइनस 1/2 बचा, आर स्क्वायर तो निकल चुका है और बचा साइन थीटा, तो हम लिखेंगे साइन थीटा, हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। चलो मेरे भाई मान पुट करते हैं। क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, हमने डायरेक्ट कर दिया। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, हम लिखेंगे 60 डिग्री और बट्टे में 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। और गुने में पाई का मान लेना है 3.14, तो हमें 1/4 ले लिया। माइनस के 1/2 तो 1/2 और गुने में साइन थीटा, तो थीटा के जगह पे रखेंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, वो होता है √3/2। हमने डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करो, नाच करो, नाच नहीं करना मेरे भाई, सॉल्व करना है। काटो इसको, तो 60 छक्के 6 36, 60 छक्के कट गया हमारे पास। चलो ये कट गया। अब कटने वाला है कोई, नहीं कटने वाला, तो गुना कर लेना। चलो गुना कर लेते हैं। 225 इंटू हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3.14 और बट्टे में 6, है ना, और माइनस के √3 से 1 में गुना करो तो √3, और √3 का वैल्यू दे रखा है 1.73, तो 1.73 आएगा, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.73 है। 1.73 में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 225 लिख लो, है ना। उसके बाद 6 4 का एलसीएम कितना होता है, 12, तो हमने 12 लिख लिया। 6 से 12 में भाग दो तो 6 दूनी 12, 2 आएगा। 2 से 3.14 में गुना करो तो कितना होगा, 2 से, तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 6.28 और माइनस के 4 से 12 में भाग देंगे तो भागफल कितना, 4 3 12, 3 आएगा। अब 3 से 1.73 में गुना करो, तो लो भैया अगर हम 3 से गुना करेंगे 1.73 में तो कितना आएगा। अब 3 से गुना करना है 1.73 में, तो गुना कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21 के 1, हासिल हो जाएगा 2, है ना। अब 3 एकम 3, 3 2 5, दशमलव 2 अंक इधर से 2 अंक बैठा दो तो 5.19 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5.19, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 225 और गुने में 6.28 में से 5.19 घटा दो, तो अगर हम हासिल लेंगे 18 में से 9 जाएगा तो 9 होगा। अब ये 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 होगा, दशमलव के सामने दशमलव, 6 में से 5 जाएगा तो 1.09 आया, और बट्टे में कितना गया, 12। अब आप क्या करो, 225 से 1.09 में गुना कर दो और फिर 12 से भाग दे दो। तो आप क्या करो, चलो हम क्या करते हैं, हल मतलब काम क्रिया करते हैं। तो लो भैया 109 में हम गुना करेंगे कितना, 225 से, चलो गुना कर देते हैं, है ना। 9 पचे 45 के 5, हासिल गया 4, क्लियर। तो ये हो जाएगा 0, तो ये 4 आएगा। अब 5 एकम 5, 545 आ गया। 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 के 8, हासिल हो गया 1। ले भैया वही बात है, 18 ही होगा। 2 एकम 2 हो गया, तो इसको गुना करो फिर 2 से, तो वही आएगा 8 1 2 आएगा। जोड़ो 5, 8 4 12 के 2, हासिल गया 1,
है ना। तो एक गया तो 6, 6 एक 7, 8 7 15 के 5 हासिल गया 1, 2 एक 3, 3 1 4 आ गया और ये 2 आ गया, 24,525 आया। कितना आ गया मेरे भाई? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 24, उसके बाद 525। अब ध्यान रखना दशमलव के बाद 2 अंक था तो इधर से गिनती करो 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, हमने दशमलव बैठा दिया और बट्टे में 12। अब 12 से इसमें हम क्या करेंगे मेरे भाई? भाग देंगे। तो चलो हम क्या करते हैं 12 से भाग देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो लो हमने क्या करते हैं 12 से भाग देंगे। अगर हम 12 से भाग देंगे किस में? 245 है ना और 0.25 से, चलो दे देते हैं, क्या दिक्कत है। अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा? 12 दूना 24, हमने 24 लिखा, क्लियर। अब घटा देंगे तो 0, अब ये 5 आया। अब देखो 12 से 5 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगा तो 0 बैठा दो, हमने 0 बैठा दिया, क्लियर। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ पे दशमलव है ना, तो आप दशमलव यहाँ पुट कर दो, लो पुट कर दिए। अब ये 2 बचा, 2 उतारो, हमने 2 उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब भाग दो तो 12 तिया 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो गया, हमने 48 लिखा। घटा देंगे तो 4 आएगा, 5 है दिया गया, 5 लिख लो, हमने 5 लिख दिया। अब देखो तो अब ये 12 12 तियाई 36, ठीक है। 12 में देखो गड़बड़ नहीं तो कर दिए क्या? ये 4 ठीक है, 5 हाँ ठीक है 45, 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा है ना। 12 तो 12 तियाई लगा दो ना, 12 तियाई 36। घटा देंगे तो कितना होगा मेरे भाई? घटा देंगे तो ये 4 9 आएगा, कितना आएगा? ऊपर लिख देते हैं 9 आएगा, है ना 9 आएगा। दशमलव पहले से लगा 0 रख लो तो 12 सत्ते 84 लग जाएगा, 12 सत्ते 84। घटा देंगे तो 6, दशमलव लगा 0, 12 पंचे 60, लो 60 कैंसिल। तो आया हमारे पास कितना? अगर भाग देंगे तो 20.4 20.437 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। चलो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको रामघाट पहुंचा देते हैं। लो हमने पहुंचा दिया, यही हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। तो छठा प्रश्न को आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए। थोड़ा सा पानी, चलिए छठा प्रश्न तो सॉल्व कर लिए सब, तो बचा क्या भाई? अच्छा एक मिनट, हल संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने अभी तक ज्ञात किया है ना। इसमें एक चीज और बाकी है, संगत लघु वृत्तखंड हो गया दूसरा। अब इसमें है कि दीर्घ वृत्तखंड। अब दीर्घ वृत्तखंड का मिटा कहा रहा है, दीर्घ वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास थीटा वो है और त्रिज्या ये है। चलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्त है ना खंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? हमने बताया था कि आप क्या करना, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से मतलब पाई आर स्क्वायर में से घटा देना छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम सबसे पहले निकाल चुके हैं। कितना निकाले भाई? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो देख लो, हमने निकाल लिया है। कितना निकाल लिया है? ये। हालांकि यही रखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो सॉल्व करेंगे तो इतने आएगा, तो डायरेक्ट यही ना लिख देते कला 20 73 75 20 73 75 20.73 75 है ना, लिखते हैं 73 और 75, यही है ना रे? कुछ गड़बड़ नहीं ना कर दिए? 20 है 20 43 75 रे चौपट 43 लिख देते हैं है ना। चलो 20 43 75। अब कंफर्म करते हैं, दिमाग कितना तेज है। हाँ ठीक है 43 75। चलो हमने घटा दिया, तो पाई का मान कितना लेना है? तो 3.14 लेना है और गुने में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना है मेरे भाई? आर की वैल्यू कितना है? 15 है, 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है, और माइनस के 20.4
4375। और प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना, 225 से 3.14 में गुना करना है, और गुना करने के बाद जो आएगा वो रख करके इतना घटा देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ता हूँ, ये सब आना चाहिए, है ना, ये आपके लिए छोड़ता हूँ। कोई दिक्कत? आंसर यानी कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना होता है। चलो सातवां क्या होता है मेरे सातवां क्या होता है भाई, क्वेश्चन सोल्व करना, तो सातवां क्या होता है। आइए सातवां प्रश्न को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सातवां क्या कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान ये लेना है और √3 का मान ये। कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले तो आप क्या करो, एक सर्कल बना लो। हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्यारा सा एक सर्कल बना लिया, हमने बना लिया। चलो कहता त्रिज्या, भाई त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ भी एक त्रिज्या खींच दो, 12 सेंटीमीटर हमने खींच दिया। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, तो भाई जीवा तो ये है ना, तो जीवा सही से लिख दो, क्या दिक्कत है। लो हमने जीवा लिख दिया। तो जीवा और केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, तो 120 डिग्री का कोण, लो इस केंद्र पर कितना 120 डिग्री का कोण बना दिया, यानी थीटा बराबर 120 डिग्री हो गया। तो हमें ज्ञात करना क्या है भाई, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। सबसे पहली बात है आर की वैल्यू आपको पता चल गई। आर बराबर दे रखा कितना 12 सेंटीमीटर, है ना, और थीटा बराबर दे रखा कितना 120 डिग्री। ठीक है, तो चलो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। हल हमने लिख दिया, और लिखेंगे क्या, वृत्त, है ना, खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, वो होता है थीटा बट्टे में 360 डिग्री और गुने में पाई आर स्क्वायर और माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा। चलो इसमें आप कॉमन ले सकते हो आसानी से, क्या ले लो, आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब आर स्क्वायर निकल गया बाहर, तो बचेगा क्या, थीटा बट्टे में 360 डिग्री बच गया, है ना, और उसके बाद क्या बचा, गुने में पाई बच गया और माइनस में 1/2 बच गया। अब यहाँ पे देख लो आर स्क्वायर तो निकल गया, तो बचेगा क्या, साइन थीटा बच गया, हमने निकाल दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो वैल्यू पुट करना रे, क्या आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लगा के रखा है, चिल मचा हुआ है। आर की वैल्यू 12 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, हमने डायरेक्ट कर दिया। त्रिज्या 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, हमने कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का निशान क्या लगा रहे रे, घोचू, है ना, या हटाओ, जब बीच में कोई बराबर रहे तब या लगाते हैं। ठीक है, अभी तो बराबरे से चल रहे हैं। चलो अब यहाँ पे देखो 144, थीटा बट्टे में 360 डिग्री है, तो थीटा का मान है 120 डिग्री, रख देते हैं 120 डिग्री और बट्टे में 360 डिग्री। ठीक है, गुने में पाई का मान कितना रे भाई, 3.14, माइनस में 1/2 और गुने में साइन थीटा है, तो थीटा के स्थान पे 120 डिग्री, यानी साइन 120 डिग्री का मान आपको क्या पता है। जिसको अगर साइन 60 डिग्री का मान पता है उसको 120 डिग्री का भी पता है, दोनों बराबरे होता है। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, ये मैंने रख दिया। ठीक है, अब काटो, जो कटने वाला है काट दो, 0 से 0, 12 तिहाई 36, हमने काट दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 144 लिखेंगे, हमने 144 लिख दिया। अब यहाँ से देख लो कि 3.14 और बटा में हो जाएगा 3, हमने 3 कर दिया। अब देखो माइनस तो माइनस, √3 गुने 1, ऊपर गुना करेंगे तो √3 का वैल्यू लिखना है 1.73 और बट्टे में 2 दूना 4, यही तो आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा, हमने 12 कर दिया। 3 से 12 में भाग देंगे तो 3 चौके 12, 4 आएगा। 4 से 3.14 में गुना करो तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 0.4 तिहाई 12, 12.56 आया। माइनस में 4 से 12 में भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 3। अब 3 से इसमें गुना करो, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21 के 1 हासिल 2 और 3 एकम 3, 3 2 5,
ये आया, तो 5.19 आया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, क्लियर। और ये हमारे पास कितना 144, तो 144 आप चाहो तो काट सकते हैं, काटो इसको, 12 रही 144, हमने काट दिया इसको, क्लियर। हाँ भाई क्लियर। अब यहां से हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो आ गया 12 गुने में। अब क्या करो, सबसे पहले 12.56 में से 5.19 घटा लो, सही किया था ना, 4 3 12 3 से देख लेते, 3 3 9 7 1 1 हासिल 2 3 कम 3 2 5, ठीक है। तो 12.56 में से घटाओ पहले, अगर मान लो कि 12.56 में से घटाना क्या है 5.19, दशमलव के सामने दशमलव, इधर 5 और इधर क्या 1 9, ठीक है, घटा देंगे तो कितना होगा भाई, चलो घटा देते हैं, क्या दिक्कत है। अब घटाएंगे तो देखो भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 9 7 16, 7 हो जाएगा, ये बचा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 दशमलव। अब देखो 12 में से 5 गया तो 7 5 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 7.37 होगा, तो हम यहाँ पे लिख दें 12 गुने 7.37, ठीक है। अब इसमें गुना कर देते हैं, किसमें गुना कर देते हैं, चलो क्या दिक्कत है। अब गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, इसको अगर गुना करोगे तो कितना होगा, देखते हैं 12 7 84 के कितना होता है भाई, 4 होता है, हासिल कितना है 12 7 84 के 4, हासिल 8, 12 3 36, 36 8 44 के 4, हासिल हो जाएगा 4, 12 7 84, 84 या 4 कितना 88 होता है, दशमलव के बाद यानी दशमलव के बाद 2 अंक, इधर से 2 अंक गिनती करो, 88.44, यही हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या चीज़ में आया भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया ना, तो हम क्या करते हैं, रख देते हैं यहाँ पे, लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास हो गया, 7वां प्रश्न को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, है ना, लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है या बांध दिया गया है। देखिए आकृति 11.8 में, तो ये हमारे पास 11.8 है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए पहला में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। मतलब ये घोड़े की रस्सी है और रस्सी की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, 5 मीटर है ना, 5 मीटर। तो ये एक प्रकार का क्या होगा, तिरजा नजर आएगा, क्या आएगा, एक तिरजा नजर आएगा, है ना। तो तिरजा आएगा। अब ये घोड़ा से ये सब पूरा क्षेत्रफल नजर आएगा। तो मान लो अगर ये इस तरीके से रेखा बना है, अगर इसको पूरा ऐसे करके बड़ा किया जाए तो क्या नजर आएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या नजर आएगा, एक वृत्त नजर आएगा। क्या नजर आएगा, वृत्त नजर आएगा। तो वृत्ति का ना ये एक भाग है, यानी एक टुकड़ा है, यानी चतुर्थांश है। जैसे कि अगर यहाँ से इसको मिला दे, यहाँ से इसको मिला दे, तो ये 4 भाग का ये एक टुकड़ा है, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो समझ जाएंगे ये घोड़ा इस हिस्सा में ये चर रहा है, ठीक है। तो आइए आसानी से हम निकाल सकते हैं भाई, है ना, वृत्त के चतुर्थांश। क्या निकालेंगे, वृत्त के चतुर्थांश, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये घोड़ा, ये रस्सी है, यानी ये तिरजा है, इस बात को ध्यान रखना। कितना, तो 5 मीटर। आइए हम लिखते हैं क्या, आर बराबर, लिखते हैं हल, और आर बराबर कितना दे रखा है, 5 मीटर। चलो ठीक है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखते हैं, चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना। तो भाई ये अगर पूरा मिला देंगे तो वृत्त का एक टुकड़ा है, तो वृत्त के चतुर्थांश का, तो 1/4 लिखो चतुर्थांश के लिए, और किसका चतुर्थांश, वृत्त के, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसको लगा दो, हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, 1/4 और गुने में पाई का मान कुछ कह रहा है लेने के लिए, नहीं कह रहा है, तो 22/7 ले लीजिए, 22/7 गुने में आर स्क्वायर, आर हमारे पास 5, तो 5 गुने में 5 लिखेंगे, कटने वाला तो काटो, 11 दूना 22, तो 2 दूनी 4, ये आया। अब काट दो तो हमारे पास कितना होगा, सबको गुना करके और भाग दे देना, क्या दिक्कत है, चलो गुना कर देते हैं। 25, 25 में 11 से गुना करो। अगर 25 में 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, देखो अगर हम 25 से 11 में गुना करते हैं तो वो होता है 5 एकम 5, 5 2 7 और 2 एकम 2 और बट्टे में 7 दूना 14, ये आता है गुना करने पर, ठीक है। तो चलो हमने क्या किया, यहाँ पे
गुना कर दिया तो इतना आ गया। कितना आ गया भाई? 275/14, है ना। क्या लिखेंगे तो भाई मीटर, ये आ गया मीटर में। तो इसका पहले भाग दे दो, 14 से 275 में भाग देंगे तो कितना होगा? भाग दे देते हैं। 275 में अगर भाग देंगे 14 से तो 14 एकम 14 या 14 दूना 28, नहीं 14 एकम 14 घटा देंगे तो कितना होगा भाई? 13 आएगा ना। हाँ तो 13 आएगा। ये 5 रख दो, है ना। क्या रखेंगे? 5। कहीं कोई गड़बड़? 14 नामा कितना होता भाई? 14 नामा है 126, 14 नामा 26 से, है ना। 14 नामा। अब हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा देंगे तो कितना होगा मेरे भाई? हासिल लेंगे 9 6 15, 9 होगा। 2 में से 0, उतना ही होगा, ठीक है। तो 9 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई? तो यहाँ से 9 आ गया। अब दशमलव बैठा के 0 रख सकते हैं। 14 छक लगा सकते हैं, 84 लगा दो। घटा देंगे तो कितना होगा भाई? 6 आएगा। फिर दशमलव के बाद 0, फिर लगाएंगे तो 14 पंजे 70 ज़्यादा हो जाएगा। 14 चौका लगाएंगे, है ना। तो ऐसे लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अरे कुछ गड़बड़ नहीं तो कर दिया? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं मेरे भाई? सॉल्व कर सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां पे देख सकते हो, इसको जब सॉल्व करोगे तो 19.64 समथिंग कुछ आएगा, है ना। लो भाई गुना कर ही देते हैं, नहीं तो तू लोग बवाल कर देगा, है ना। तू लोग बवाल कर देगा। लो भाई इसको मिटाओ। यहाँ पे हमको लग रहा था कहीं गलती हुआ है क्या? आए यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई? देखते हैं कितना आता है। देखो 15, 9 6 15, अरे 10 तरीके ले गुना कर लेना तू लोग, मतलब भाग दे देना। चलो जितना आएगा आंसर आ जाएगा इसका, राइट। चलो दे देना आप लोग। अब हम क्या करेंगे? खाली ऊपर कैलसी देख लेना, नहीं गलती होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई? लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको घटाने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर जब हम 14 से इसमें हम अगर मुजमानी गुना कर लेते, चलो गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 19.625 आएगा। मीटर में है, मीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? आगे दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? अब भाई दूसरा में क्या कहता है? चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ यानी लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। मतलब ये 5 मीटर है, इसको बढ़ा करके थोड़ा सा 10 मीटर लंबी रस्सी, है ना। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक अब 10 मीटर लंबी रस्सी कर दे, यानी तिरजा हो जाएगी अब 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अब घोड़ा चढ़ेगा, है ना। तो आप क्या कर रहे हो? जब बढ़ेगा तो इसी भाग में ना चढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। तो आप क्या करना? वो जो बड़का चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, यानी 10 मीटर तिरजा वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेना और छोटे वाले को घटा देना, बस आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? तो तिरजा आप कर देते हैं 10 मीटर, है ना। तो आइए 10 मीटर तिरजा वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, लो भाई कितना हो जाएगा? तो हम लिख देते हैं यहाँ पे वही 1/2 और गुने में पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22। अरे तरीके, अच्छा मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है मेरे भाई, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्यों गलत होगा? क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं आया है ना। तो इसलिए ये गलत हो सकता है, गलत होगा। इससे 14 से इसका मतलब इसमें हम भाग देंगे तो 19.625 नहीं आएगा, तब हमने गलत कर दिया। इसमें आप क्या करना? पाई का मान 2 कितना लिखना? 3.14 लिखना था पाई का मान, आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं। पहले क्या करते हैं? मिटा देते हैं। लो हम मिटा देते हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो मेरे भाई फटाक से। 1/4 गुने में 3.14 और गुने में आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, है ना। तो इन सब को गुना करो, 3.14 से 25 में गुना करो और 4 से भाग दोगे ना तो इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर? हाँ, बहुत भयंकर गलती हो जाएगा। तू लोग कहता फिर सर ये काहे रख दिए, तो नहीं आएगा
क्योंकि पाई की वैल्यू, पाई आप जानते हैं अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या, इसकी वजह से कुछ ना कुछ आंसर में जो ना डिफरेंट हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। पाई का मान 3 दशमलव कितना रखना है मेरे भाई, 3.14 लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 दशमलव है इस तरीके 3.14 लिख देते हैं, हमने लिख दिया है ना 1/4। अब पाई आर स्क्वायर मतलब कितना 10 का स्क्वायर यानी 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, बोले तो 100, 10 का स्क्वायर 100, दशमलव हटाएंगे तो बदले में 1 और 2 संख्या तो 2 जीरो रख दो। अब इसको काट सकते हो आसानी से, ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या है 314/4 आया। अब क्या करो भाग दे दो, तो हम भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास, चलो भाग दे देते हैं, तो लिखेंगे कितना 7 चौक 28, 7 28 यानी बोले तो इधर बच गया कितना 3, कितना बच गया 3 बच गया, तो हो जाएगा ये 34, तो 4 4 नमा 36 ज़्यादा हो जाएगा, 8 चौक 32 है ना, तो ये 32 हो गया, उधर 4 इधर गड़बड़ा जाता है इसे, लो 7 चौक 28 घटा दिए तो हमारे पास 3 4, 8 चौक 32 घटा दिए तो 4, दशमलव के बाद 0 4, बाप रे बा, ये हर बार के पाप लग रहा है रे, होता है जब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते तो होता है। अरे भाई दून होगा, 10 के बदले 0 4 5 20, एकदम गधापनी वाला पकड़ा, 78.5 हो जाएगा, कितना जाएगा 78.5। अब इसको मिटा दो, 78.5 आ गया, तो अब इसका क्षेत्रफल निकल, तो पूरे का निकल गया यहाँ से यहाँ, तो पूरे का, तो इतना का पहले निकाल चुके, बढ़ा इतना, तो हम क्या करेंगे जो बड़े चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना उसमें से हम छोटे वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हम लिखेंगे चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, चढ़े जा सकने है ना वाले भाग का क्षेत्रफल है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो बड़े आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, बस हमने पीछे क्या निकाला था उसमें से घटा देंगे, नहीं इसी है ना 19 है ना, तो ये जो हमने निकाला 78.5 में से घटा देंगे, कितना निकाला भाई मैंने 19.625, मतलब वही है ना 19.625, ये घटा दो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, घटा देना कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 58.875, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, ओके। घटा करके देख लेना, दशमलव के सामने दशमलव उधर घटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया, आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए भाई नौवां के ये 2 प्रश्न हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे, तो दोनों के सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इस पहला को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कहता क्या है, एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 11.9 में देख सकते हैं, 11.9 है, तो 11.9 में दर्शाया गया है, तो ज्ञात कीजिए। पहला हमें कहता कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो चांदी के तार की लंबाई कौन कौन है, एक तो सबसे पहले एक राउंड जो लगा हुआ है ये चांदी के तार के ही है बने हुए, और उसके बाद 5 व्यास जो है ना, एक व्यास ये हुआ, दूसरा व्यास ये हुआ है ना, तीसरा व्यास ये हुआ, चौथा व्यास ये हुआ और 5वां व्यास ये हुआ, तो 5 व्यास जो है ना चांदी के तार के ही बने हुए, तो इन सब की लंबाई पूछ रहा है कि कितना होगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो पूरा आप राउंड लगाया वो भी चांदी के तार से, यानी परिधि भी जो बना हुआ है चांदी के तार से, तब परिधि निकाल लो और 5 व्यास की लंबाई निकाल लो, सिंपल निकल जाएगा है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहला हल करते हैं, तो पहले लिखते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि कितना होता है भाई मेरे, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर है ना, क्या लिखेंगे 2 पाई आर, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो आइए हम लिखते हैं 2 पाई आर, तो 2 गुने में पाई का मान नहीं ना 22/7 लिख दो, 22/7 और गुने में हम क्या लिखेंगे आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितना, जब व्यास 35 mm है तो त्रिज्या कितनी होगी भाई 35/2 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। लो डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ से क्या करो, काटो, क्या करेंगे काटेंगे,
7 पचे 35 कर देंगे, हमने काट दिया। अब 2 से काटो, 11 दूना 22 काट दिया। अब बचा क्या, तो 5 दूना 10, 10 से 11 में गुना करेंगे तो कितना होगा 110। क्या होगा 110 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा mm, ये आ गया। तो वृत्त की परिधि यानी ये वाला चांदी के तार की लंबाई आ गई। अब 5 व्यास, तो भाई एक व्यास यहां पे लिखेंगे क्या, चूंकि एक व्यास की लंबाई कितना है भाई 35 mm है, तो 35 mm है, 35 mm है ना। देखिए चले गए थे, बैटरिया डाउन हो गया था, कितना देर था, अभी दूसरा रिकॉर्डिंग चालू हुआ है ना। अब जोड़ना पड़ जाएगा दैट तरीके, बैटरी बीच बीच में डाउन हो जाता है, 1-1.5 घंटा बैकअप रहता है, उसके बाद पूरा रहता है। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए हम जोड़ देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, एक व्यास की लंबाई कितना है 35 mm, तो 5 व्यास की लंबाई कितनी होगी, 5 व्यास है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 व्यास की लंबाई, गुना कर देंगे 5 गुने में 35, तो कितना होगा, चलो गुना कर देते हैं। गुना कर देंगे तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15, 15 और 2 17 है ना। कितना हो जाएगा 175 mm हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखो, ये तो व्यास निकला, ये परिधि वाला सबका निकल गया चांदी, तो कुल चांदी की लंबाई है ना, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई यहाँ पे लिख देते हैं, कुल चांदी के तार की लंबाई बराबर कितना होगा, तो वो हो जाएगा, सबको जोड़ दो 110 और प्लस में 175, कितना हो जाएगा रे 175 लिखना रे पंकज है ना। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 5 और ये 7 1 8 और 1 1 2, 285 mm हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो पहला आपने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्या दूसरा, यहाँ कहता है क्या वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं मेरे भाई, बड़ा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड, इसमें कितने त्रिज्यखंड है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, 10 त्रिज्यखंड है प्यारे बच्चों। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड अगर मान लेते हैं कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा, प्रत्येक मतलब एक त्रिज्यखंड का। तो चलिए निकाल लेते हैं, कोई एक त्रिज्यखंड लो, हमने ये त्रिज्यखंड निकाल लिया इसका। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले त्रिज्या पता होना चाहिए। तो त्रिज्या तो हमको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे देख लो, मैंने बताया था त्रिज्या दे रखा है। अरे कितना दे रखा है भाई, कि नहीं गया, अरे हद है, त्रिज्या निकाले हैं ना वृत्त की परिधि से, हाँ सॉरी 35 mm व्यास है, तो त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिज्या हमको दे रखा है 35/2 mm, ये हमारे पास त्रिज्या है। अब बच गया थीटा, थीटा कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, ये हमको निकालना है, ये थीटा का मान कैसे निकलेगा। तो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण होता है। तब मान लो कि अगर ऐसा हुआ कि ये कोण मान लो जोड़ते हैं और ये कोण जोड़ते हैं, फिर ये कोण जोड़ते हैं, फिर ये कोण जोड़ते हैं, फिर ये कोण, फिर ये कोण, फिर ये कोण, फिर ये कोण और ये कोण जोड़ देते हैं, तो टोटल एक वृत्त का रूप लेता है और यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हमें सिर्फ निकालना है किसका, तो हमें सिर्फ निकालना है मेरे भाई इस कोण का मान। तो कैसे निकलेगा है ना, तो आप देख लो कि क्या भाग में बटा हुआ है, तो ये टोटल जो है ना 10 भाग में बटा हुआ है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग में बटा हुआ है। तो हमें तो इतना का कोण निकालना है। तो आप क्या करना कि 360 डिग्री में से डिग्री में 10 से भाग दे देना, बस इतना का सिर्फ निकल जाएगा एक का, क्लियर, क्योंकि 10 भाग में बटा था। तो थीटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री और बट्टे में 10, काट दो, कोई दिक्कत नहीं, काट देते हैं, कट गया तो हमारे पास हो जाएगा 36 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया। अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब बताओ त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा मेरे भाई। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास कितना है ना, पहले लिख दो, थीटा बट्टे में 360 डिग्री और गुने में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो थीटा का मान कितना है 36 डिग्री, तो हम लिखेंगे 36 डिग्री और बट्टे में 360 डिग्री, तो 360 डिग्री गुने में पाई का मान कुछ कहा नहीं गया था ना, तो 22/7 ले सकते हैं, 22 बटा में 7
और गुने में आर स्क्वायर। त्रिज्या हमारे पास है 35 बटा में 2 और गुने में लिख देंगे 35 और बटा में 2। चलो अब चाहो तो इसे काट सकते हो, काटो। 7 पचे 35 काट दिया आपने। 36 दाही के 360 ये काट दिया आपने। अब काटो, अब काट सकते हो ना। 5 दूना 10 ये मैंने काट दिया। क्लियर, चलो काट दिया। 11 दूना 22 ये भी मैंने काट दिया। चलो काट दिया। अब बचा क्या मेरे पास, तो बच गया मेरे भाई 11 और 35। 11 35 में गुना करेंगे तो 5 5 3 8 और 3 एकम 3 385 और बट्टे में 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4। ये आ जाएगा 385 बटा 4 mm स्क्वायर, क्षेत्रफल निकाले इसलिए। तो आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया मेरे भाई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे हम क्या लेंगे, 10वां सॉल्व करेंगे। चलिए 10वां सॉल्व करते हैं। दसवां क्या कहता है, 10वां कहता है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए 11.10 तो छतरी को, या मतलब 11.10 ये है, तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ही छतरी है, छतरी बरसात में खोलिएगा तो कभी कभी आंधी जाएगा ना, तो देखिएगा पूरा एक उड़ा करके एकदम चपटा कर देगा, है ना। इस तरीके से जब इसको धंसा देंगे ना पूरा, इसको जब ऐसे करेंगे तो इस तरीके से चपटा हो जाएगा छतरी। क्या हो जाएगा, इस तरीके से चपटा हो जाएगा। तो इसमें जो है ना, जो 2 क्रमागत काना जो लगा उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या कहता है, एक छतरी में 8 ताने हैं, यानी 2 क्रमागत ताने के बीच, मान लो कोई भी, मान लो कि हमें ये 2 क्रमागत तानों के बीच का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हम इसका निकालेंगे 2 क्रमागत तानों के क्षेत्रफल का, दिख रहा है, तो निकालेंगे तो ये क्या नजर आ रहा है, कि आपको क्या नजर आ रहा है, त्रिज्यखंड नजर आ रहा है, या फिर यूं कह लो तो वृत्त का कोई एक ना एक टुकड़ा नजर आ रहा है, यही ना। आप जैसे चाहे वैसे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से निकाल सकते हो, या वृत्तखंड के कोई टुकड़ा करके इसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप त्रिज्यखंड से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिज्या हमारे पास कितना दे रखा है, छतरी में से 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आर बराबर दे रखा है 45 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, थीटा बराबर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये आपको ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। थीटा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण, मतलब यहाँ से अगर पूरा राउंड लगा दे तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें तो सिर्फ कितना ज्ञात करना है, हमें सिर्फ इतना ज्ञात करना है, ये भाग। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो कि ये कितने भाग में बटा है। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 8 भाग में बटा है। तो हमें तो 1 भाग का हमें थीटा ज्ञात करना है, तो उधर तो 8 भाग है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 भाग का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में 8 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा हमारे पास। चलो हम भाग दे देते हैं, 8 चौक 32, तो 4 हो गया, 8 पंजे 40, 45 डिग्री निकल के आ गया, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। अब हम निकालते हैं 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी बोले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं त्रिज्यखंड, है ना, का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वही लगा दो, थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे में 360 डिग्री और गुने में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है मेरे भाई, 45 डिग्री और बट्टे में 360 डिग्री और गुने में पाई का मान है 22/7, तो 22/7 और गुने में आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, वही कितना दे रखा है 45, तो 45 और गुने में 45, आर स्क्वायर यानी 45 गुने 45 हमने कर दिया। अब आप काटो, कटने वाला है क्या, हाँ कटने वाला होगा, जरूर कटेगा। 45 अगर इसको काटेंगे तो 8, 45 8 कटेगा, ये हमारे पास 45 8 कट गया। अब कटने वाला है, नहीं कटने वाला होगा तो गुना कर देंगे, क्या दिक्कत है। चलो हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, नहीं तो काटने वाला काटो। 11 दूना 22 कट गया, तो 4 दूना 8 ये भी कट गया, हमने काट दिया। अब क्या करना, 11 से 45 गुने 45 में गुना कर लेना, और चलो ऐसे लिख देते हैं 11 गुने में 45 और गुने में 45 और बट्टे में बच गया 7 चौक 28, लो 28। अब गुना कर दो,
45 से 45 में गुना करेंगे तो 50 25 और 4 पंचे 20, 2025 होगा। और गुने में 11 से गुना करेंगे तो कितना, तो 5 5 2 7, 2 जीरो जोड़ेंगे तो 2, 0 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 एकम 2, 2275। कितना आ गया मेरे भाई, 2275 नहीं 22275 और बट्टे में कितना 28 है तो 28, यही हमारे पास आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो ये हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया मेरे भाई। तो 10वां आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, 10वां हो गया तो प्रश्न क्रमांक 11 को सॉल्व करते हैं। अब 11 क्या कहता है मेरे भाई, उसको देख लो ध्यान से। 11 कहता है किसी कार के 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी कभी सटते नहीं हैं। तो आच्छादित नहीं होते हैं तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। जैसे कि कार का एक शीशा है, क्या कार का एक शीशा है ना। अब मान लो कि यहाँ पे वो लगा रहता है डंडी वाइपर, है ना। तो वाइपर अगर इसमें लगा देंगे ऐसे ऐसे घूमेगा तो वाइपर क्या होगा, एक तिरछा का काम करेगा, है ना। तो मान लो कि अगर हम वाइपर लगा देते हैं तो अगर ये यहाँ से एक वाइपर लगा दिए, है ना, एक यहाँ से एक ऐसे वाइपर लगा दिए तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना। क्या ऐसे घूमता रहता है, यानी दो वाइपर है, यानी 2 तिरछे खंड बनाएगा। कितना, 2 तिरछे खंड बनाएगा इस तरीके से। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे अगर घूमेगा तो ये एक तरीके से क्या बनाएगा, त्रिज्यखंड ही बनाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 2 त्रिज्यखंड बनेगा क्योंकि 2 वाइपर है। तो 2 त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात कर देना होगा, सिंपल। तो आप देख रहे हो कि आर की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा है 115 डिग्री, हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो लिख दो थीटा बट्टे में 360 डिग्री और गुने में पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन 2 से 2 कह रहा है तो 2 से गुना कर देना, 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 गुने में थीटा का मान कितना है मेरे भाई, थीटा का मान 115 डिग्री है ना, तो 15 डिग्री और बट्टे में 360 डिग्री तो 360 डिग्री और गुने में पाई का मान जब तक कहा ना जाए 22/7 लेते चलो, तो 22/7 और गुने में आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, आर की वैल्यू देख लो, यानी तिरछा हमारे पास है 25, तो हम लिखेंगे 25 और गुने में 25 हमने रख दिया। चलो अब क्या करते हैं, काटते हैं। कटने वाला होगा तो काट दो। देखो भाई 11 दूना 22, ये कट गया तो ये हमारे पास कितना हुआ 36 है, 180, ये कट गया 180। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई, है ना, ये कट गया। अब कोई कटने वाला है क्या, अगर मान लो कि ये 50 25 कट गया तो ये 18 पंचे 90, सॉरी हाँ हटाओ, 2 से 90 दूना 180 तो काट ही सकते हैं, मैंने काट दिया। अब क्या करो, 50 25 काटो तो 18 पंचे 90 कट जाएगा, ये मैंने काट दिया। अब कुछ कटने वाला है क्या, अब कुछ कटने वाला होगा तो काटेंगे, क्या दिक्कत है, नहीं कटने वाला है। 18 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, सबको गुना कर दो। तो सबको अगर गुना करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कि 11 गुने में 5 गुने में 25 और ये 115 भी है, गुने में 115 और नीचे आ गया कितना, नीचे आ गया 18 गुने में 7, तो 18 सतह कितना होता है 126, 126 रख दो। तो अब गुना करो 11 गुने 5 गुने 25 गुने 15 कितना होता है मेरे भाई, जल्दी से गुना करो। तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 1 5 8 1 2 5, ठीक है, इतना होगा, गुना करके देख लेना, ठीक है। और बट्टे में हम रख देते हैं 126, तो 126 हमने 126 रख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। राइट, तो आपने 11वां प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, आगे सॉल्व करते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 को सॉल्व करते हैं। 12 क्या कहता है, जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, है ना, लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में
16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे में जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, लाल रंग का प्रकाश तो ना मिला है, इसमें समझो कि जैसे ये लाइट हाउस है और ये जब रोशनी देता है तो समुद्र में देता है, तो देखिए ये कितने क्षेत्रफल तक जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि ये रोशनी देगा तो ये क्या बनेगा, आपको नजर आएगा क्या, एक त्रिज्यखंड का रूप ले रहा है। किसका रूप ले रहा है? एक त्रिज्यखंड का रूप ले रहा है ना, एक त्रिज्यखंड का रूप ले रहा है मेरे भाई, है ना, ये त्रिज्यखंड का ही रूप ले रहा है ना। तो अब देखिए रोशनी जा रही है, रोशनी कितने किलोमीटर तक, तो भाई जा रही है 16.5 किलोमीटर तक, ये जा रही रोशनी 16.5 किलोमीटर तक। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का तिरजा है, क्योंकि अगर पूरा राउंड करेंगे तो ये त्रिज्यखंड यानी वृत्त के ही एक टुकड़ा नजर आएगा, यानी त्रिज्यखंड है। तो ये जो आएगा ये तिरजा आएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो 16.5 किलोमीटर तिरजा हो जाएगी और इसका हमारे पास 80 डिग्री कोण है, तो यानी कोण जो हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगी। सिंपल। तो भाई रोशनी जो फैला रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिंपल सी बात, आप निकाल दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, खंड का क्षेत्रफल। आइए लिखते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, वो होता है कि थीटा बट्टे में 360 डिग्री और गुने में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लेना कि थीटा का मान है कितना, 80 डिग्री और बट्टे में 360 डिग्री और गुने में पाई का मान लेना है 3.14 और गुने में आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, आर यानी त्रिज्या ये 16.5 है, तो 16.5 और गुने में 16.5 आ जाएगा, ये आ गया। अब कटने वाला है उसको काटो, क्या कटने वाला है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये मैंने काट दिया। अब कुछ कटेगा, देख लो, दशमलव हटाएंगे तो 100 आएगा और गुने में इसका भी दशमलव हटाएंगे तो 10, इसका भी दशमलव हटाएंगे तो 10, यही ना आएगा, सब आ जाएगा। आप क्या करना भाई मेरे कि ऊपर का सबसे गुना कर दो और नीचे से सबसे गुना कर दो और भाग दे दो, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि 8 बच गया है ना, मतलब 8 गुने में 314 गुने में 165 और गुने में 165 और नीचे आप भाग देना, ये 36 है तो 36 और गुने में 110, 10 में गुना करेंगे तो 100, ये भी 0 रख दो, ये भी 0 रख दो, इतना। तो सबसे गुना कर लो और इतना से भाग दे दो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कमेंट करके बताना होमवर्क, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताना कि कितना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न हमें सॉल्व करना है। कहता कि एक गोले मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाए गए हैं। ये है हमारे पास आकृति। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो रुपया 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, है ना, और √3 का मान ये लेना है। सबसे पहली बात है यहाँ पे 6 डिजाइन है, 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 डिजाइन, 4 डिजाइन, 5 डिजाइन, 6 डिजाइन। अब बीच में कहीं ना कहीं तो केंद्र जरूर होगा, तो ये हमारे पास केंद्र है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये यहाँ से हम मिला देते हैं इसको और यहाँ से ये मिला देते हैं। तो आपको क्या नजर आ रहा है मेरे भाई, आपको एक नजर आएगा कि ये हमारे पास वाक्य में है क्या ये डिजाइन। तो ये डिजाइन आपको नजर आएगा कि यहाँ से अगर यहाँ से खींच दे तो ये वृत्त की जीवा हो जाएगी और वृत्त की जीवा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा वृत्तखंड, उधर हो जाएगा बड़ा वृत्तखंड, यही ना दर्शा रहा है। तो अगर डिजाइन ज्ञात करना है मतलब क्या हुआ कि वृत्तखंड, छोटे वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर 1 का ज्ञात कर लेंगे तो हमारा ऐसा कितना है, 6 है। कितना है भाई, 6 है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात, 6 का निकल जाएगा, है ना। तब वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिज्या पता होना चाहिए। तो त्रिज्या हमारे पास कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण पता होना चाहिए, यानी थीटा पता होना चाहिए कि थीटा का मान कितना होगा मेरे भाई। तो आपको पता है कि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और ऐसा ऐसा डिजाइन मेरे भाई, ऐसा ऐसा डिजाइन कितने बनेंगे, यहाँ पे 6 डिजाइन बनेंगे। कितने, 6 डिजाइन बनेंगे। लो अगर मिला दे तो कितना, 6 बनेंगे। अब आपको क्या करना है भाई, 1 का अगर निकाल लेते हैं
तो 6 का निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए इसका थीटा पता करना होगा। तो देखो इसमें डिजाइन कितने, 1 2 3 4 5 6 है, तो एक भाग का निकालना है। तो पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री होता है, तो सिर्फ इतना ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, 360 डिग्री में हम क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे तो एक वाला निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 टुकड़े में बटे हुए हैं। तो 360 डिग्री में अगर भाग दे देंगे 6 से तो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 36 यानी 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, थीटा का मान अब निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 6 डिजाइन, 6 डिजाइन है ना, हे प्रभु आप कहाँ हैं, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ ये, है ना। तो 6 और गुने में एक त्रिज्यखंड का क्षेत्र, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख दो। तो 6 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, लिख दो यहाँ पे कि थीटा बट्टे में 360 डिग्री और गुने में पाई आर स्क्वायर और माइनस के क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना। ये आपने समझ लिया, हाँ भाई आपने समझ लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 6 गुने में इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा थीटा बटे 360 डिग्री। हम मान डायरेक्ट रखते जाते हैं, थीटा का मान कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और बट्टे में 360 डिग्री और गुने में पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान कुछ नहीं कहा जा रहा, 22/7 रख दो, 22/7 और गुने में आर स्क्वायर है, आर तो हम कॉमन ले लिए, चलो माइनस के 1/2 आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, साइन थीटा बच गया, थीटा के जगह 60 डिग्री तो साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, हमने रख दिया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 6 और गुने में आर की वैल्यू तो आप जानवे करते हैं, कितना दे रखा है 28, तो 28 का स्क्वायर कर देंगे, लो हमने 28 का स्क्वायर कर दिया। अब इधर बचेगा क्या हमारे पास, 60 छक्के कटेगा, है ना, ये कट गया हमारे पास एक मरतबे। अब हमारे पास क्या क्या बचा, अब नहीं कटने वाला है, 11 दूना 22 कट गया, तो 3 दूना 6 कट जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ से क्या करो, 11 से 1 में गुना करेंगे तो 11 और बट्टे में 7 से 3 में गुना करेंगे तो 21 और माइनस में √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 और √3 का वैल्यू होता है 1.7 दे रखा था, 1.7 और बटे में 2 दूनी 4, ये मैंने कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से क्या करोगे मेरे भाई, आगे कोई पेज है इसका, हाँ है, तो यहाँ आगे सॉल्व करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देख लो 21 और 4 का एलसीएम ले ले मेरे भाई, चलो ले लेते हैं, 6 और गुने में 28 का स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं, 21 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 21 चौक कितना होगा भाई, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84 होगा मेरे भाई एलसीएम। तो 21 से 84 में भाग देंगे तो कितना होगा, 4 होगा, 4 से 11 में गुना करेंगे तो 44 और माइनस में 4 से 84 में भाग देंगे तो 21, 21 में 1.7 से गुना करो, 21 से 1.7 में गुना करेंगे तो कितना, 17 एकम 17 के 7, 17 के कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा, हासिल जाएगा 1, 17 दूना 34, 34 एक 35, दशमलव का तो 1 अंक है, 1 अंक 35.7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35.7 आ गया। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते, छोटा करते हैं, देखते हैं अगर हो गया तो ठीक है। ये मैंने छोटा कर दिया, है ना, लो एडजस्ट मैं कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया। अब हम यहाँ से क्या करते, आगे हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे मेरे भाई, 44 में से 35.7 को घटा दो। अब लो भाई 44 में से अगर घटा देंगे 35.7 को, 35.7 को, दशमलव के सामने यहाँ पे 0 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 में 7 गया तो 3 दशमलव। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया ना 4, यानी बोले तो हासिल देंगे 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9, 5 है, गलती 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 मेरे भाई, गलती क्यों गलती हुआ वो आपको पता चलेगा। हासिल लेंगे तो 3 ना बचेगा ये, अब 3 हासिल देंगे तो 13, 8 5 13, 8 हो गया। ये बचा कितना, ये भी 3, 3 में से गया तो 0, यानी मतलब 8.3 बचा, कितना आ गया, हम लिख सकते हैं 6 गुने में 28 गुने में 28 लिखते हैं, है ना, और गुने में
इसको घटा दिए तो 8.3 आ गया और बट्टे में 84 आ गया। अब काटो, कटेगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको काटते हैं। तो भाई 6 एकम 6 है ना, 2 6 चक 24, 14 छक 84, ये कट गया मेरे भाई, 14 से कट गया। अब काटो, अगर हम इसको 14 दूना 28 काट सकते हैं, हमने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इस सबको गुना कर दो, 28 दूना कितना होगा मेरे भाई, 28 से 2 में गुना करेंगे तो 28 से 2 में गुना करेंगे तो 56। अब 56 में गुना करो 8.3 से, गुना कर देते हैं। कैसे गुना करो, 6 18 के 8 हासिल 1, 5 दिए 15 1 5 दिए 15 1 16 के पूरा 16 डाल दो, है ना। 8 छक 48 के 8 हासिल हो जाएगा 4, 8 पंचे 40, 40 और 4 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 8 हो गया और 8 6 कितना होगा मेरे भाई, 8 6 14 के 4 हासिल हो जाएगा 1, तो 4 1 5 1 6 और ये हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत। दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक बैठा दो। देख लो 8 गुना सही किया ना, देख लो 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 5 40 4 44, ठीक है। 8 8 6 14 4 हासिल 1, 4 1 5 1 6, ठीक है 4। तो इतना आ गया। अब ये हमारे पास जब हमने गुना किया, किसको, इन सभी को गुना किया, कितना से, तो 2 गुने में 28 और गुने में 8.3 को, तो हमारे पास आया कितना मेरे भाई, वह 464.8। वो भी यूनिट हमारे पास क्या चीज़ में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हमने रख दिया, वो भी स्क्वायर, है ना। अब देखिए कहता है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 0.5 जो है 1 मीटर वर्ग पे खर्च हो रहा है, तो इतना मीटर वर्ग पे कितना खर्च होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लागत बराबर लागत, जब 1 पर इतना था, इतना पर कितना, तो इससे गुना कर देंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, 464.8 और गुना करेंगे 0.35। तो आप क्या करो, इन सभी में 35 से डायरेक्ट पहले गुना कर लो। तो चलो हम क्या करते हैं, 35 से गुना कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो गुना कर देते हैं। आप क्या करना, 4 6 4 8 में गुना कर लो, कितना से पहले, 35 से। चलो 35 से गुना करते हैं, कितना होगा, 8 पंचे 40 के 0 हासिल गया 4, 5 चौक 20 4 24 के 4 हासिल गया 2, है ना। 6 पंचे 30 और 2 32 के 2 हासिल गया 3, और 5 चौक 20 20 और 3 23 आ गया। अब गुना करो, 8 3 24 के 4 हासिल गया कितना, 2, 8 3 24 के 4 हासिल गया 2। अब 4 3 12 12 2 14 के 4 हासिल गया 1, 6 3 18 1 19 के 9 हासिल गया 1, 4 3 12 12 1 13, जोड़ दो, 0 4 4 8 4 2 6 9 3 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और यहाँ पे 1, 162। अब दशमलव बैठाना, दशमलव के बाद इधर 1 अंक और दशमलव इधर 2 अंक, 3 अंक हुआ टोटल, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, यानी 162.68 हुआ। लागत कितना हुआ भाई, 162.68 हुआ। यही हमारे पास रुपया में आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने 13वां प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आइए अब हम क्या करते हैं भाई, 13वां तो हो गया, 14वां सॉल्व करते हैं। ये बड़ा सिंपल है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। कहता है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके कोण p डिग्री है। जिसके कोण क्या है, p डिग्री है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, काटो इसको। हाँ बहुत अच्छा। हाँ तो क्या भाई, क्या बताने वाला था, हाँ तो भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, रे भैया आपको थीटा के जगह पे दे दिया p डिग्री, कोई दिक्कत, और r का मान दे दिया कैपिटल R। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, वो होता है थीटा बटे में 360 डिग्री और गुने में पाई r स्क्वायर, यही ना होता है। तो आपको क्या करना है, थीटा के जगह पे p डिग्री भरना है और बटे में 360 डिग्री, है ना, और गुने में पाई r स्क्वायर, r के जगह पे कैपिटल R। अब देखो आंसर है कहीं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो कोई आंसर है ही नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करो यहाँ पे कि देखो ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना कर दो, है ना। ऊपर देखो, ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना, तो जो ऊपर और नीचे दोनों में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा p डिग्री
और बट्टे में नीचे 2 से गुना करो पहले, तो 360 गुना कितना होगा 720 डिग्री, और गुने में ऊपर आप 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2πr²। यही तो आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। प्यारे बच्चों, अगर किसी भी चीज़ का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, ये आंसर शीट मैंने डाल दिया है, अगर आपको नोट्स लेना है तो नंबर 85 हट तरीके 85 81 80 29 29 है ना, इस नंबर पे आप मैसेज करें और कहें कि पंकज सर का हमें कोर्स लेना है। वहाँ पे आपको डिटेल्स दे दिया जाएगा। 299 रुपया लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप चाहो तो गूगल में सर्च करके pankajstudycenter.com सर्च करके वहाँ पे जा करके नोट्स भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।